हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर पर। जैसा कि आपको पता है कि अपने चौथी प्रश्नावली स्टार्ट कर दी थी। उससे पहले कि आपको पहली प्रश्नावली, दूसरी प्रश्नावली, तीसरी प्रश्नावली ये चाहिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, तीनों की अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। वहां पर आप जाके आराम से वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम आप तक पहुंचा देंगे। साथ ही मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर मान लो आपको ग्रुप में ऐड होना है तो इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सअप कर देना, 78 91 98 73 80। इस नंबर पर मेरे को ओनली व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल वगैरह नहीं करनी है। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ग्रुप में आपसे बोर्ड से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो आएगी, साथ ही वीडियो आएंगे, और भी अगर आपको जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होंगे वो सारे आते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इसमें जरूर मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। ठीक है। अब 4.2 तक अपन ने स्टार्ट कर लिया था, आज 4.3 स्टार्ट कर देंगे और आज ही खत्म कर देंगे। ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो आपको लास्ट तक जरूर तक बने रहना है। देखो, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास एक समीकरण लिखा हुआ है, इधर देखो, लिखो मत कुछ भी, लिखो मत कुछ भी, इधर देख लो। आपके पास ये ऐसे समीकरण लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये तो होता है डिविजन समीकरण, इसी रूप में मिलता है। एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो होता है ए, एक्स के साथ होता है वो कौन होता है बी, और जो अकेला होता है वो कौन होता है सी होता है। ठीक है। अब जैसे मेरे पास समीकरण है 7x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर जीरो। ए का मान बताओ कितना है, बी का मान कितना है, और सी का मान कितना है। ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो। इन क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले विविक्तर मतलब डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डी निकालना पड़ेगा। और डी क्या होता है? डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है डी। ठीक है। अभी क्वेश्चन से और भी अच्छा समझ में आएगा। थोड़ी सी मोटी मोटी मैं बात आपको बता रहा हूँ। आपको क्या निकालना पड़ेगा? डी निकालना पड़ेगा। और मैं आपको कभी भी पूछूंगा डी क्या होता है, आपका आंसर होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मुंड में कार बैठ गए तो लाद दूंगा पाँच सौ, है ना। तो आपका आंसर होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ये कब कब निकालना पड़ेगा ये डी। मैं आपको बता रहा हूँ डी कब कब निकालना पड़ेगा, वो सुन लो। बंद कर दो एक बार, कुछ मत लिखो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ये सुन लो आप, डी कब कब निकालना पड़ेगा। ये डी है ना, तो कंडीशन में निकालना पड़ेगा। कब कब? हाँ, पहली चीज तो कब निकालना पड़ेगा, जब आपको बोले कि मूलों की प्रकृति बताए। क्या? मूलों की प्रकृति। आपको डी निकालना पड़ेगा, डी से पता चलेगा, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। दूसरी चीज आपको ऐसे बोले, हल संभव है क्या? हल संभव है क्या? इन दोनों कंडीशन में आपको डी निकालना पड़ेगा। ये आप एक काम कर सुन लेना। डी कब निकालना पड़ेगा? एक तो मूलों की प्रकृति पूछे तब डी निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज बोला भाई, हल संभव है क्या? ये संभव नाम आ गया ना तो भी आपको डी निकालना पड़ेगा। और डी क्या होता है? डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी से आपको पता है ही, भाई डी है ना, ए ना, ये सी है ना। ठीक है ना, डी आराम से निकाल सकते हो। अब देखो, मूल कब कब संभव होते हैं, कब कब असंभव होते हैं, वो चीज सुनो। ये तो पता चल गया ना भाई, डी कब कब निकालना है। कब कब? एक तो ऐसे पूछे मूलों की प्रकृति। दूसरी चीज ऐसे बोले भाई, हल संभव है क्या। मोहित मान जा लास्ट है तेरी, ठीक है, बता दूंगा बहुत अच्छे तरीका से बता दूंगा, है ना। मेरी बात सुनो। पहली चीज, आपने निकाल लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने डी निकाल लिया। ठीक है। वो जीरो से बढ़ा गया, मतलब प्लस में आ गया कुछ भी, 1 2 3 4। तो इसके मूल है ना, मूल, मूल वास्तविक व अलग अलग। वास्तविक व अलग। अभी क्वेश्चन से और समझ में अच्छे से आ जाएगा। आपने दूसरी बार निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो निकाल ही सकते हो ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर मान लो वो जीरो से छोटा आ गया, मतलब माइनस में आ गया, किस में आ गया? माइनस में आ गया, तो मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक। तीसरी चीज, आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला और वो जीरो के बराबर आ गया, तो मूल वास्तविक व समान होंगे। वास्तविक व समान
ठीक है। हाँ, समान मतलब बराबर ही होता है। अभी क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस आपको चार पांच चीजें बताया हूं मैं, क्या क्या, इन पर मत जाना, अभी मैं अच्छे से समझा दूंगा। आपको डी कब निकालना है, पहली चीज तो सुनो, डी कब निकालना है। पहली चीज तो आपको ऐसे बोले क्या कि मूल कैसे हैं, मूलों की प्रकृति बताइए, एक तो तब निकालना है डी। दूसरी चीज, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आ गया भाई हल संभव है क्या, तो भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4x। अब मेरी बात सुनो, मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, एक पहला क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इनको मैं लिखा है, हाँ? श्रीधराचार्य, अभी वो भी आगे आएगा, वो भी मैं समझा दूंगा। अब देखो मेरी बात सुनो, आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताओ। आपको मूलों की प्रकृति, प्रकृति मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात सुनो, अस्तित्व देखो कब कब होता है, अस्तित्व ना, मूल वास्तविक जीरो से बड़ा होता है ना, तो भी अस्तित्व होता है, जीरो के बराबर होता है ना, तो भी अस्तित्व होता है। माइनस वाले में अस्तित्व नहीं होगा, माइनस वाले में अस्तित्व नहीं होगा। अब मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। हाँ, अगर अस्तित्व होगा तो आगे सोल्व कैसे करेंगे, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, उसका नाम है श्रीधराचार्य। उसका क्या नाम है, श्रीधराचार्य, या उसको द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक्स बराबर, देखो अगर मान लो मेरी बात सुनो, हल कब नहीं करना है, जब मूल काल्पनिक आ जाए, तब हल नहीं करना है। इसमें भी आगे हल करना है, इसमें भी आगे हल करना है, ठीक है। और हल कैसे करेंगे, इस उत्तर से करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटे में दो, सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। अभी एक क्वेश्चन मैं पूरा कंप्लीट सोल्व करके बताता हूँ, वो समझ लो। हाँ जी, ये डी तो डी, डी क्या होता है, 20 और इसी तो होता है। देखो इधर समझो, हाँ पहला क्वेश्चन देखो क्या है, हाँ क्या हुआ? हाँ निकालो, बोलना मत। देखो आपके पास पहला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये आपके पास समीकरण है। सबसे पहले आपको एबीसी लिख लेना है, ए लिखो 2, बी लिखो -3 और सी लिख लो 5। अब आपको मूलों का अस्तित्व बताना है, ये तो ना मूलों की प्रकृति बतानी है। तो मैंने क्या बताया आपको, मूलों की प्रकृति पूछे तो सबसे पहले क्या निकालोगे, डी निकालोगे। और डी बताओ क्या होता है, डी बताओ क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी निकालो, बी का मान रखो माइनस का 3, और ए का मान रखो 2, और सी का मान रखो 5। तो डी बराबर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 9 होगा, माइनस का 9 नहीं, प्लस का 9, माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। तो डी का मान बोलो कितना आया, माइनस का, जीरो से छोटा है ना ये, जीरो से छोटा है, तो मूल बताओ क्या होंगे, काल्पनिक, बस ये बताना है। मूल आगे थोड़ी सोल्व करना है इसको, इसमें सोल्व नहीं करना। अगर मान लो ये जीरो के बराबर आता तो भी आगे सोल्व करते, जीरो से बड़ा आता तो भी आगे, लेकिन आपकी बात तो जीरो छोटा आ गया ना, तो माइनस में आ जाए, जीरो से छोटा है माइनस में, तो मूल क्या है इसके, काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है। उतारो इसको, फिर एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, उतारो इसको। चलो देखो, सेकंड देखो, फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड देखते हैं। आपको अगर मान लो एक बार में समझ में नहीं आता है ना, तो वीडियो को दोबारा देखा करें आप जरूर, आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार में अगर मान लो ऐसी कोई चीज है जो आपके दिमाग में नहीं बैठी, तो एक बार बैक करके दोबारा देख लिया करो आप, ठीक है। चलो सेकंड देखो, इसमें क्या है, सेकंड क्या है, 3x² माइनस के 4 अंडर रूट 3x प्लस में 4 बराबर में 0। इधर देखो, ए का मान बताओ कितना है, 3, बी का कितना है, माइनस का 4 अंडर रूट 3, और सी का कितना आपके पास 4। अब आपको ये बताना है भाई, मूलों की प्रकृति बताना है, सीधी सी बात है, डी निकालना पड़ेगा। और डी क्या होता है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर 0 से बड़ा आ गया डी का मान, मूल वास्तविक वह अलग अलग हो गए। डी का मान माइनस में आ गया, मूल काल्पनिक हो जाएंगे। डी का मान 0 के ही बराबर आ गया, मूल वास्तविक वह बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन इसका डी निकालते हैं। तो डी कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, मूलों की प्रकृति इसी से पता चलेगी, निकालो। तो डी बराबर बी, बी का मान कितना है, माइनस का 4 अंडर रूट 3, इसका क्या है स्क्वायर, माइनस 4, ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 4। सही है, तो डी का मान निकालो। देखो अब इसका स्क्वायर करते टाइम ध्यान रखना, इधर देखो लिखो मत कुछ भी, इधर देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आएगा, 4 का होगा 16, अंडर रूट 3 का कितना होगा 3, तो 16 तो इसका हो गया गुना 3 इसका, तो 16 से कितना हो गया ये 48। इस चीज का ध्यान रखना, माइनस का तो प्लस होएगा, 4 का 16 होगा गुना अंडर रूट 3 का कितना होगा 3, तो 16 की वो कितना हो गया 48 हो गया। इसका स्क्वायर कितना आया 48 आया। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। माइनस 4 की 12 और 12 जो हो गए 48, 48 में से 48 गया तो कितना आया 0। अगर 0 है तो मूल बताओ कैसे हैं, वास्तविक है बराबर है, तो इसमें लिख दो मूल वास्तविक वह बराबर है। अब देखो, इधर देखो यार, लिखो मत यार लोकेश, क्या है तुम लिख क्यों रहा है। अब देखो मेरे पास सुनो, मूल वास्तविक वह बराबर है, अगर बराबर है तो भी सोल्व करना पड़ेगा, 0 से बड़ा है तो भी आगे सोल्व करना पड़ेगा, अगर मान लो 0 से छोटा है माइनस में तो सोल्व नहीं करना। तो अब तो 0 के बराबर आ गया ना डी का मान, तो आगे सोल्व करना पड़ेगा। और सोल्व कैसे करेंगे, इस उत्तर से करेंगे। ठीक है ना, इस उत्तर से देखो कैसे करते हैं। हाँ, ये सूत्र है, तो x बराबर लगाओ, x बराबर माइनस का बी, तो माइनस लगाओ, बी का मान कितना है, ये भी माइनस का है, यह भी माइनस है, प्लस हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट, डी का मान कितना है अपने पास 0 रख दो, बटे 2, ए का मान कितना है 3 रख दो, तो x का मान देखो क्या आएगा, ये तो 0 हो ही गया, हटा दो 4 अंडर रूट 3 और बटे में 3 दूनी 6, 2 से काट दो, तो x बराबर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 और बटे में कितना 3, ये आपका आंसर। ठीक है, चलो इसको उतार लो एक बार। चलो नेक्स्ट इसका तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा देखो क्या है, तीसरा दे रखा है 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 बराबर 0, ये दे रखा है। मूलों की प्रकृति बतानी है तो डी निकालना पड़ेगा। ए का मान बताओ कितना है 2, बी का मान और सी का मान 3, डी निकालो, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4, कोई दिक्कत है, तो डी निकालो, बी का स्क्वायर, बी मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 2 इंटू सी का मान कितना है 3। ठीक है, तो डी निकालो, माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 31 माइनस 4 दूनी 8, 8 किया 24, तो डी कितना बचा अपन के पास 12। अब ये बताओ, ये डी आया 0 से छोटा थोड़ी है, न 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, तो अगर 0 से बड़ा है तो बताओ मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक व अलग, वास्तविक व अलग अलग। अच्छा ये बताओ सोल्व करना है या नहीं, आगे करना है। सोल्व कब नहीं करना है, जब डी का मान 0 छोटा जब माइनस में आ जाए, बाकी 2 कंडीशन बच गई ना, उनमें सोल्व करना है, तो करो इसमें। बताओ सोल्व करने के लिए आपको सूत्र बता रखा है माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटे में कितना 2, इस फॉर्मूले से अपन सोल्व करेंगे। करो x बराबर
माइनस बी का मान कितना है, माइनस है, प्लस हो जाएगा भाई, ये भी माइनस, यहाँ सूत्र में तो माइनस है ही, और ये भी माइनस आ गया तो प्लस का होगा, प्लस माइनस डी का मान कितना है अपन के पास 12 बटे में 2, ए का मान कितना है 2। तो x बराबर 6 प्लस माइनस में 12 और 2 दूनी कितना हो गया ये 4। लेकिन आंसर तो ये नहीं दे रखा है, अंडर रूट 12 है ये, अंडर रूट 12 का मान निकाल लो। कैसे निकालोगे, गुणनखंड करके, 2 6 2 3 3 इधर देख इधर देख, जिसका जोड़ा बनेगा 12 आ जाएगा, नहीं है अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 2 का जोड़ा बन रहा है 12 आ जाएगा, 3 का नहीं बन रहा है अंदर रह जाएगा, और बटे में कितना है 4। अब 2 कॉमन ले लो हर जगह से, 2 कॉमन ले लो रे, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कितना बचेगा बताओ 3 प्लस माइनस, यहाँ पर तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 3 ही बचेगा, बटे में कितना है 4, काट दो इसको। x बराबर 3 प्लस माइनस में अंडर रूट 3 और बटे में क्या है, ठीक है, उतार लो इसको, क्यों नहीं लोगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर मान लो मूल वास्तविक व अलग अलग है तो क्या होता है बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बटा, सही है। मूल वास्तविक व समान है या बराबर है तो बताओ क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर, 0 के। मूल काल्पनिक है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा। ये तीन ही कंडीशन है, तीनों को याद रखना आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, निम्न, क्वेश्चन नंबर 2 देखो रे, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो मूल क्या हो, बराबर हो। मूलों के लिए वो क्या बोल रहा है, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ओए मैं क्या बोल रहा हूँ, मूल क्या है, बराबर है, मूल क्या है, बराबर है। अगर मान लो मूल बराबर है तो बताओ क्या कंडीशन लगेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अरे मेरे भी सुन लो, इधर देख ले क्या लिख रही है तू, इधर देख, बाद में लिख लेना उसको, इधर देख, आपको ऐसे बोल रहा है भाई मूल क्या है, बराबर है, बराबर है तो बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा। भाई खुद बोल रहा है भाई मूल आपस में बराबर है, तो बराबर होने की कंडीशन तो यही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या, 0, ये होगा। अब आपको देखो यहाँ पे ये नहीं करना है, बहुत से स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि यहाँ पे डी भी चलाते हैं बराबर, ये बराबर वो ऐसे। आपको बस सीधी सी कंडीशन ये चलानी है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, 0, और कुछ नहीं लिखना आपको, ठीक है। समीकरण लिखो, आपको क्या दे रखा है, समीकरण क्या दे रखा है, 2x² प्लस में ax प्लस में 3 बराबर 0, ये समीकरण दे रखा है। और इसके लिए ऐसे बोलो भाई इसके मूल क्या है, समान है। पहले ए बी से लिख लो, ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है के एक्स नहीं ओनली के, और सी का मान कितना है 3। अब इसके मूल समान है तो बताओ क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। आपको डी वगैरह कुछ नहीं चलाना इधर, ठीक है, बस ओनली ये लिखना है बराबर 0 का। उसमें कैसे लेगा, उसमें तो अपन निकाल रहे थे डी, उसको डी को 0 के बराबर थोड़ी किया था, डी निकाले थे अपन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डी बराबर 0 कर रहे हैं, और 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, भाई मूल क्या है इसके, समान है। अगर मूल समान है तो डी का मान 0 करना पड़ेगा, उसमें थोड़ी कर रहे थे 0 के बराबर, तभी तो मैं बोल रहा था इधर देख ले, इधर देख ले, है ना, हाँ ठीक है। चलो बी का मान कितना है के, तो के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 2, और सी का मान कितना है 3, और बराबर में बोलो क्या चलेगा 0। उनमें थोड़ी चल रहा था बराबर में 0, नहीं चल रहा था उनमें, तो डी बराबर चल रहा था, अपन डी निकाल रहे थे वहां पर तो, और यहाँ पर डी का मान ही 0 कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पर बताओ के स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 4 में 8 और 8 यहाँ
24 और बराबर में क्या है 0। आपको के का मान निकालना है यहाँ पे। तो के स्क्वायर 24 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर में है अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट में कितना 24। अब अंडर रूट 24 का मान निकाल दो, कैसे गुणनखंड करके 12 2 6 2 3 3 1, जिसका जोड़ा बन रहा है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, जोड़ा नहीं बन रहा है अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। ओनली ये एक ही जोड़ा बन रहा है। प्लस माइनस भी लगेगा, अंडर रूट के साथ क्या लगेगा प्लस माइनस, प्लस माइनस किसका बन रहा है बाहर आ जाएगा, इनका नहीं बन रहा, तीन दूनी अंडर ये अंदर होगा। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, एक बार उतारो इसको। ये दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा देखते हैं क्या है। हाँ, दूसरे का दूसरा देखो क्या है, इधर देखो रहा है और इधर देखो क्या है, इसका सेकंड क्या है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस में 6 बराबर में 0। अब देखो इसके भी मूल समान है, मूल समान डी बराबर 0 करेंगे, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे किसके बराबर 0। लेकिन पहले इसको द्विघात समीकरण में बदलो, बदलेंगे कैसे, के के अंदर गुणा करो इसको, क्या होगा के एक्स स्क्वायर माइनस में 2 के एक्स प्लस में 6 और बराबर में 0। सही है, ए का मान बताओ कितना है, ये है, बी का मान बताओ कितना है माइनस का 2 के, और सी का मान कितना है 6। पहले से लिख दिया। मतलब मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो बी का मान कितना है माइनस का 2 के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है और सी का मान कितना है 6 बराबर में 0। माइनस का तो प्लस होगा, 2 का कितना होगा 4 और के का कितना होगा के स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 के का 24, साथ में कौन है ए और बराबर में क्या है 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया था 2.2 में, ए भी था बी भी था सी नहीं था। अब देखो यहाँ से बताओ 4 भी कॉमन आ जाएगा, नहीं कैसे घटेगा ये पागल है क्या। देखो मेरे पास सुनो, 4 भी कॉमन आ जाएगा, 4 भी दोनों जगह है और के भी दोनों जगह है, तो कॉमन क्या आ जाएगा बताओ, एक तो 4 के, अच्छा यहाँ पर तो कितना बचा आपके पास के माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 6 बराबर में 0। ये कैसे बचा पता चल गया भाई, के तो निकल ही गया, के तो निकल ही गया और ब्रैकेट में भाई गुणा में ही तो है ये दोनों, गुणा में ब्रैकेट में ले सकते हैं। अब ठीक वापस क्यों करेंगे, फिर कॉमन ने क्यों लिया है। अब 0 के बराबर कर दो, के माइनस 6 भी बराबर किसके 0। के का मान निकालो यहाँ से 0/4, के का मान कितना आ गया 0 और यहाँ से के का मान कितना आ गया 6। ठीक है, हाँ कॉमन लेना पड़ेगा, वहां आपने काटा ना जहां से के को काटा है वहां पे लिखो के बराबर 0। अगर मान लो वैसे करते हो तो लिखना पड़ेगा, अगर मान लो डायरेक्ट डायरेक्ट काट रहे हो तो के बराबर 0 लिखो वहां। उतारो इसको एक बार। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लाजम बताएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बताएगा नहीं बताएगा क्यों, अरे आजा। अरे आजा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, आप अपनी बुक में देखो, बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। अब मैंने शुरू में ही बोला था आपको, अगर मान लो संभव शब्द आ गया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक मूल अस्तित्व में है या मूलों की प्रकृति बताओ तो भी आपको डी निकालना पड़ेगा, ये दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, तो मतलब इसमें भी डी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, जिसकी लंबाई है ना चौड़ाई से कितनी गुनी है 2 गुनी है, तो उसका क्षेत्रफल 800 दे रखा है, यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो एक ये लाइन दोबारा पढ़ो,
जिसकी लंबाई चौड़ाई से। अब आपको चौड़ाई पता है क्या? आपको चौड़ाई नहीं पता, तो माना चौड़ाई क्या है? एक्स है। माना आयत की चौड़ाई क्या है आपके पास? एक्स है। तब लंबाई, लंबाई के लिए बताओ वो क्या बोल रहा है? लंबाई के लिए वो क्या बोल रहा है? दो गुनी, तो दो गुनी कर दो, दो एक्स हो जाएगा। दो गुनी कर दिया। अब क्षेत्रफल दे रखा आपको कितना? क्षेत्रफल दे रखा है 800। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना? 800। लंबाई का मान रखो 2x, चौड़ाई का मान रखो x, और बराबर में कितना? 800। ये कितना हो जाएगा? 2x² बराबर 800। इधर ले आओ, 2x² माइनस 800 और बराबर में कौन? 0। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब ये द्विघात समीकरण आ गया। अब आपको ये बताना है भाई संभव है या नहीं है, तो डी निकालना पड़ेगा। अब इसका पहले इसके एबीसी लिखो। ए का मान बोलो कितना है? कॉमन ले सकते हैं, तो चलो ले लो, दो कॉमन ले लो। हाँ तो कोई बात नहीं, यहीं से। हाँ यही तो गलती कर दी आपने। देखो, दो कॉमन ले लो, अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं। x² माइनस में 400 बचेगा बराबर 0, 0 भेज दो। x² माइनस 400 बराबर में क्या बचा आपके पास? 0 बचा। वही बात है बेटा, ये वही बात है। वही 400 बचेगा, फिर 400 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको अभी नहीं ले जाना, ये पहले आपको ये बताना है भाई संभव है या नहीं है, उसके बाद में सॉल्व करना है। अच्छा, संभव कब होगा? जैसे मान लो डी का मान इसमें माइनस में आ जाएगा, तो फिर सॉल्व ही नहीं करना। इसलिए पहले यहाँ पर आपको बताना है भाई संभव है नहीं है। तो संभव कब कब होता है? या तो डी का मान 0 से बढ़ाएगा तो संभव होगा, डी का मान 0 के बराबर आएगा तो संभव होगा। डी का मान यहाँ से अगर मान लो माइनस में आ गया तो आगे सॉल्व नहीं करना, वही सेम पहले इक्वेशन की जैसे। ठीक है। तो इसमें एबीसी लिखो। ए का मान बोलो कितना है? ए का मान x² के साथ कौन है? कोई नहीं है, तो 1 है। बी का मान कितना है? नहीं, बी कौन होता है? बी कौन होता है जो एक्स के साथ होता है? एक्स के साथ वाला है क्या यहाँ पे? तो बी का मान कितना है? 0। और सी का मान बोलो कितना है? माइनस का 400। तो डी निकालो। डी बराबर बताओ क्या होता है? b² माइनस 4ac। अभी अब मेरे पास सुनो, फिर ना लगो फिर गलती कर छोटे नहीं, फिर भी डी बराबर फिर 0 करते ला रहे। डी बराबर 0 कब करना है? जब आपको खुद ऐसे बोले कि इसके मूल बराबर है। आपको खुद बोले, लेकिन आपको यहाँ पे तो खुद को पता करना है भाई इसके मूल कैसे हैं। तो यहाँ तो डी निकालना पड़ेगा। डी निकालो। बी का मान बोलो क्या है? 0 माइनस 4। ए का मान कितना है? 8। सी का मान माइनस का 400। तो डी का मान देखो 0 का स्क्वायर तो 0 हटा दो, ये माइनस माइनस गुणा भी किसका हो जाएगा? प्लस का। और 400 कितना हुए? 1600। तो डी का मान बताओ 0 से बड़ा है, छोटा है? तो बताओ हल संभव इसके संभव होंगे या नहीं होंगे? तो हल संभव है। अगर संभव है, अस्तित्व में है, तो उस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। किससे? एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट डी और बटे में कितना? 2। तो एक्स बराबर माइनस का बी का मान तो 0 ही है, हटा दो। और प्लस माइनस डी का मान बोलो कितना है अपन के पास? 1600 बटे में 2। ए का मान कितना है? 1। तो एक्स बराबर प्लस माइनस को बैठा दो, अंडर रूट को बैठा दो, 1600 का मान कितना हो जाएगा? 40। 400 नहीं, 40 बटे में कितना है? 2। तो एक्स का मान कितना आया? अरे आएगा 20। लेकिन पहले आपको चेक करना है भाई संभव है या नहीं है, पहले आपको ये चेक करना है। ऐसे डायरेक्टली नहीं भाई खुद बोल रहा है क्वेश्चन में भाई संभव है नहीं है, तो यहाँ से पता चला अपन को भाई संभव है। संभव है तो फिर आगे सोल्व करो। अच्छा, अभी तो लंबाई चौड़ाई यही है भाई, अपन ने चौड़ाई क्या हमारी थी? एक्स। तो लंबाई बताओ क्या हो जाएगी? 2x। 2 इंटू 20 कितनी हो जाएगी? 4। एक बार दोबारा देखो, इधर देखो, एक बार लिखो मत बाद में लिखना। आपको कभी भी ऐसे बोले भाई संभव है या नहीं है, तो डी निकालना पड़ेगा। ये कंफर्म कर लो आप। ठीक है। डी के बाद में ही आगे सोल्व करना है अगर संभव है तो। अच्छा, संभव कब कब होगा? एक तो 0 से बढ़ आएगा तो संभव होगा,
0 के बराबर आ गया तो भी संभव हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में आगे देखना माइनस में आ जाएगा, उसको सोल्व नहीं करेंगे अपन, क्योंकि वो यहाँ से पता चल गया भाई संभव नहीं है, यही पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो अपन वैसे बोले भाई उसकी चौड़ाई है ना, उसकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 2 गुना है, तो पहले चौड़ाई नहीं पता थी, एक्स मान ली, लंबाई कितनी होगी 2x, क्षेत्रफल दे रखा था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, दोनों गुना किया, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसके बाद में अपन ने पहले डी निकाला, डी से पता चला संभव है, संभव है तो आगे सोल्व किया। ठीक है, उतारो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पहले समीकरण बनेगा उसको सोल्व करना है, द्विघात समीकरण बनते ही आपको ये पता करना भाई संभव है नहीं है, तो उसके लिए आपको डी निकालना पड़ेगा। अगर डी से पता चल गया भाई संभव है तो आगे इस फॉर्मूले से सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 दो क्या। इधर देखो, उधर कुछ नहीं है, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बुक में देखो, बुक में देखो, पढ़ो। क्या निम्न स्थिति संभव है, इससे क्या पता चला आपको, डी तो निकालना पड़ेगा, पता चल गया ना, ये लाइन आता है आपको डी तो निकालना पड़ेगा। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्रों की आयु का योग, ये सुनो मेरी बात, ये योग वाला क्वेश्चन आपने कल भी किया था, दो संख्याओं का योग 27 था। अब यहाँ पर दो मित्रों की आयु का योग दे रखा है, एक को x मानेंगे, दूसरा बताओ क्या निकल के आएगा। अच्छा, 20 माइनस एक्स, कल मैंने नहीं बताया, चलो एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो बताओ क्या करेंगे अपन, पहले माइनस, बाद की बात हुई तो प्लस, ये चीजें मैंने आपको अच्छे से बता रखी है। तो उनका गुणनफल 48 था। एक बार मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। ठीक है, देखो माना पहले मित्र की आयु x है, दो मित्रों की आयु दे रखी है, माना पहले मित्र की आयु बताओ क्या है x। ठीक है, अब दोनों का योग दे रखा 20, ये पहला है ये दूसरा है, बराबर में कितना है 20, इसको अपने x मान लिया, ये दूसरा बराबर में कितना 20, तो बताओ दूसरा कितना किधर आएगा 20 माइनस में x। तो बताओ दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, दूसरे मित्र की आयु बताओ क्या होगी 20 माइनस में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये देखो कितने वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 4 वर्ष पूर्व, तो निकालो 4 वर्ष पूर्व, दोनों की दोबारा निकालो, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी बताओ x माइनस में, अब आराम से पता चल रहा ना। दूसरे मित्र की बताओ, दूसरे मित्र की आयु बताओ क्या रहेगी 20 माइनस में x और माइनस में क्या, तो 20 में से 4 गया तो कितना बचा 16, और माइनस में कौन है, सही है। अब इनका गुणनफल कितना दे रखा है वो 48, मतलब इसका और इसका गुणनफल कितना दे रखा है वो 48, तो x माइनस में 4 गुणा में 16 माइनस x और बराबर में कितना करेंगे अपन 48 करेंगे। ठीक है, एक बार द्विघात समीकरण बनेगा, उसके बाद में आपको डी निकाल के पता करना है भाई संभव है नहीं है, अगर संभव होगा तो आगे सोल्व करेंगे, संभव नहीं तो आगे सोल्व नहीं करेंगे। एक बार आप खुद कोशिश करो फिर मैं बताता हूँ। इसमें आगे इसको सोल्व करते हैं, x को 16 के साथ गुणा करो 16x, x को माइनस x के साथ करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को 16 के साथ तो माइनस का 64 होगा, माइनस 4 है माइनस x है तो प्लस का 4x होगा, ये भी माइनस का ये माइनस माइनस प्लस, बराबर में कितना है 48, सब कुछ छाड़ दो, एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखो तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 16 और 4 कितना हो गया 20x, और 48 को इधर ले आओ, माइनस का 64 है माइनस का 48 बराबर में कौन हो गया 0, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, और ये कितना हो गया माइनस का 112 बराबर में कौन है 0, माइनस कॉमन ले लो हर जगह से, तो क्या बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 20x
और माइनस का 112 बराबर में 0। इसको 0 में, तो माइनस को क्या समीकरण बनेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 112 बराबर में 0। अभी तक द्विघात समीकरण बना है। इसके आगे बताओ क्या करना अपन को, इसको बताना है भाई हल संभव है या नहीं है। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। ए का मान बताओ कितना है, 1, बी का मान माइनस का 20 और सी का मान माइनस का 112। तो डी निकालो, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो डी निकालो, बी का मान बोलो कितना है, माइनस का 20, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है माइनस का 112। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। तो डी बराबर माइनस 20 का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा, 400 माइनस ये तो प्लस का है तो ना, हाँ अरे ये तो माइनस कॉमन लेंगे, एक तो ये माइनस का 112 है तो है यहाँ पे माइनस का 112, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस नहीं, हाँ 4 को गुणा करो 112 से कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 4। तो डी का मान कितना है, माइनस का 48 आ गया। डी का मान माइनस 48 आ गया। तो बताओ हल संभव है क्या आगे, भाई मौलिक आदमी तो इसको आगे सोल्व नहीं करना, हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है, बस यही तक करना है, इसको आगे सोल्व नहीं करना। क्यों नहीं करना, माइनस में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और बता, इसको उतारो, उतार लिया। लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसको हम लोग वो थोड़ा सा अलग है, वही लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है उसका भी कारण मैं बताऊंगा आपको, उस क्वेश्चन में क्या खास बात है वो समझना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, क्या परिमाप 80, परिमाप कितना 80 और क्षेत्रफल कितना 400। आयत का परिमाप क्या होता है बताओ, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, आपको दे रखा है। पार्क बनाना संभव है, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें लंबाई को x मानेंगे, चौड़ाई को y। सर इसमें से क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा हमारे को। रिलेशन कैसे, जैसे 2 गुनी से 3 अधिक 4 गुनी 5 गुनी कुछ भी, ऐसे कुछ भी नहीं दे रखा, तो अलग अलग ही मानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आपको कोई रिलेशन नहीं दे रखा है तो वो अलग अलग देना पड़ेगा। तो माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या आपके पास x है, तथा अगर मान लो 2 गुनी देता तो 2x लिख देते अपन, लेकिन ऐसे थोड़ी कुछ दे रखा, आपको नहीं दे रखा। तथा आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई ये क्या मानेंगे अपन, अलग अलग क्यों मानेंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई भी आपको रिलेशन नहीं दे रखा है। अब देखो परिमाप दे रखा है, परिमाप, परिमाप कितना दे रखा है 80, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4। अभी तक मैंने वही लिखा है जो मेरे को दे रखा था। आप भी कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो, पहले ऐसे देख के मत सोच लिया करो मेरे को नहीं आता है। पहले आपको जो भी चीज दे रखी है ना उसको लिख दो, एक बार कॉपी में जो भी आपको चीज दे रखी है ना उसको लिख दो। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर में कितना है 80। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर में कितना है 4। सही है, 2 इंटू लंबाई का मान क्या है x, चौड़ाई का मान क्या है y, बराबर में कितना है 80। लंबाई का मान है x इंटू वाई बराबर में कितना 4। ओनली मान रखा है, 2 गुणा में रहेगा तो भाग में, x प्लस वाई बराबर 80 में 2 का भाग दें कितना 4। गुणा जो करना इसको डायरेक्टली हटा दो का लपड़ा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आप यहाँ से या तो x का मान निकालो या y का मान निकाल लो और इसमें रख दो, जैसे 30% नहीं कर देता तो y बराबर बताओ क्या हो जाएगा 40 माइनस में x। ये समीकरण 1 है और ये आपके पास समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखो, x तो ऐसा जैसा
इंटू वाई की जगह बोलो क्या रखना है 40 माइनस एक्स और बराबर में कितना 4। अंदर गुणा करो 40x माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में कितना 4। भाई इससे भी गुणा हो गया इससे भी गुणा हो गया सब उलट कर दो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40x ये माइनस का 400 और बराबर में कौन 0 माइनस कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर ये प्लस का है माइनस का 40 ये माइनस का है प्लस का बराबर में 0 बेस दो 0 में तो एक्स स्क्वायर माइनस में 40x प्लस में 400 बराबर में 0 सही है। अब मेरे पास ए का मान कितना है 1 बी का मान माइनस का 40 सी का मान कितना है 4 डी निकालो भाई पता तो करना पड़ेगा संभव है नहीं है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो डी बराबर बी का मान बोलो कितना है माइनस का 40 का स्क्वायर और ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 माइनस ये भी कितना हो जाएगा 1600 तो डी का मान बोलो कितना आया 0 संभव है या नहीं है संभव है संभव है तो x बराबर बताओ क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट डी और बटे में कितना 2 x बराबर माइनस बी बी का मान कितना है बी का मान माइनस का 40 तो प्लस का 40 हो जाएगा बी का मान तो 0 है हटा दो बटे 2 ए का मान कितना है तो x बराबर आ जाएगा 40 बटे 2 मतलब 20 आ गया x क्या माना था अपन ने लंबाई चौड़ाई के लिए आप समीकरण 1 में रख दो इसका मान आ जाएगा y का मान और वो क्या आ जाएगा आपके पास चौड़ाई आ जाएगी ठीक है। ये आपकी 4.3 कंप्लीट हो गई है बस इसमें ये बचा है भाई x का मान समीकरण 1 में रख के y का मान निकाल देना चौड़ाई का मान आ जाएगा आपके पास ठीक है। हाँ ये आपकी 4.3 कंप्लीट हो गई कल से स्टार्ट करने वाले अपन 5वीं प्रश्नावली समांतर श्रेणी ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें से और बड़ा क्वेश्चन इन क्वेश्चन में भी आपके पास आ जाएगा तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू।